हेलो गाइस। लास्ट हमारी वीडियो बनी थी डीसी मोटर स्टार्टर के ऊपर, जिसमें हमने किन किन पॉइंटों पर चर्चा की थी। पहला पॉइंट था हमारा फंक्शन ऑफ स्टार्टर, और ऑब्लिक करके हमने लिखा था इंट्रोडक्शन। दोनों चीजें हमारी एक ही उसमें कंप्लीट हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ स्टार्टर। तो हमने उसमें बताए थे आपको स्टार्टर मोस्टली होते तो तीन तरह के हैं, लेकिन चौथा पॉइंट भी हमने लास्ट में लिखा था। देखिए, तीन तरह की मोटर होती हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो इनके लिए भी स्टार्टर भी अलग अलग होते हैं। सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, और शंट के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर, और कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। शंट के 3 पॉइंट स्टार्टर से भी कंपाउंड मोटर को चलाया जा सकता है। ठीक है। चौथा था ड्रम कंट्रोल स्टार्टर। उसके बारे में हम सबसे लास्ट में बताएंगे। वो बहुत बढ़िया चीज है, उससे कोई भी मोटर चलाई जा सकती है, बट उसमें फर्क क्या है, उससे स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। जो चौथा पॉइंट था हमारा स्टार्टर का, स्पीड भी कंट्रोल होती है और मोटर की डायरेक्शन भी रिवर्स फॉरवर्ड हो जाती है। तो वो सबसे खास स्टार्टर है, तो सबसे लास्ट में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की। आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। असल में 2 पॉइंट स्टार्टर मैंने इसलिए छोड़ दिया, फिर उसमें स्टार्टर वाली कोई बात ही नहीं है। सीरीज मोटर है, 2 ही पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। ठीक है, तो इसलिए हमने उसे बाहर कर दिया है। अब 3 पॉइंट स्टार्टर की हम बात करते हैं। हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में कि हम स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात तो करेंगे नहीं। ठीक है, हम सीधे काम की बात पे आते हैं। हमने बताया था उसमें, आपको थोड़ा ये बात याद दिला दूं कि जो हमारे स्टार्टर के मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बीआर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, एनवीसी यानी कि नो वोल्ट क्वाइल, और ओएलसी ओवरलोड क्वाइल, और एक होता है हैंडल और बॉक्स, जिसमें सारे सिस्टम ये माउंट होते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखा दूं आज के डायग्राम में। तो जो बी आर है, पहला वाला पॉइंट ए, तो वो ये तो है हमारे बी आर। बी आर का मतलब होता है फुल फॉर्म वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो ये R1, R2, R3, R4, R5, ये मैंने इसमें 5 दिखाए हैं। ये कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आपको स्पीड चाहिए उतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर आपका 3 स्पीड में काम चल रहा है तो ये हमारे R1, R2, R3 तक काफी हैं। ओके, ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में लगे होते हैं। अभी करूंगा मैं एक्सप्लेन। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो मैं डायग्राम बनाया है, ये किसका है? शंट फील्ड मोटर का है। किसका है? शंट मोटर का। मैं बता चुका हूं, शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो ये जो हमारी फील्ड कॉइल है F1, F2, ये आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई है। फिर इस फील्ड कॉइल के सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये इस फील्ड कॉइल की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, करंट बहुत हाई होती है, और ये हमारी फील्ड कॉइल को सेफ्टी प्रदान करती है। ठीक है, अब मैं इसके डायग्राम के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको करा दूं ये 3 पॉइंट स्टार्टर से इंट्रोडक्शन। तो हमारे 3 पॉइंट तो ये हो गए, एल, एफ, ए। एल का मतलब है लाइन, यानी कि सप्लाई पॉजिटिव सिरा। एफ का मतलब है फील्ड कॉइल, शायद आप देख पा रहे होंगे, फील्ड कॉइल को जा रही है सप्लाई यहाँ से। और ए का मतलब है आर्मेचर। तीनों पॉइंट लग गए। अब अंदर ये जो सिस्टम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा एक बॉक्स के अंदर माउंट रहता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा बॉक्स वाला। उसके ऊपर है हैंडल, जहां हमने ऑफ लिखा है। ये देखो, ये टॉप व्यू है, इसलिए आप हैंडल देख नहीं पा रहे हैं,
लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैंडल है, और इसे पकड़ के जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यह स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है हमारा। ऑफ जो होता है जैसे ही शुरू करेंगे, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन कर दूं, थोड़ा सा पूरा हुआ नहीं मेरा। ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है? गुड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जब ये घूम के ऑन पे पहुंचता है तो ये सॉफ्ट आयरन, ये जो हमारी एनवीसी कॉइल है, नो बोल्ट कॉइल, इससे ये चिपक जाता है और मोटर स्टार्ट रहती है। जब तक हम ऑफ ना करेंगे ये मोटर चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा BR वेरिएबल रेजिस्टेंस, NVC नो वोल्ट कॉइल, OLC ओवरलोड कॉइल, जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो कॉइल है ओवरलोड कॉइल है। ये सब कैसे काम करते हैं इसमें भी हम आते हैं धीरे धीरे। हैंडल हो गया हमारा, ये पूरा की पूरा सिस्टम बॉक्स के अंदर बंद रहता है। बॉक्स के सबसे नीचे ये 3 पॉइंट दिखाई देंगे। स्टार्टर के नीचे के पॉइंट देख करके आप बता सकते हैं ये स्टार्टर 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, शंट मोटर के लिए है या कंपाउंड मोटर के लिए है। ठीक है, तो ये जो है हमारे, अब हम आपको चलते हैं यहां से। अब ओवरलोड कॉइल का क्या काम है और इसके कनेक्शन कैसे हैं? मेन चीज है कनेक्शन। अगर कनेक्शन डायग्राम क्लियर है आपका तो आप इसे रिपेयरिंग भी कर सकते हैं और एग्जाम में इसकी थ्योरी अपनी तरफ से बना के काफी लंबी चौड़ी लिख सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से पॉजिटिव गई सप्लाई, ये गई हमने दे दी एल को। एल के यानी कि मेन सप्लाई के सीरीज में ये लगी हुई है ओवरलोड कॉइल, सीरीज में है, और ये जाता है यहाँ के हैंडल के इस सिरे को। पूरा हैंडल एक कंडक्टर का काम करता है। हमने यहाँ सप्लाई दे दी, ये सप्लाई के सीरीज में आ गया। अब जब हम हैंडल को इधर को मूव करते हैं तो जब हमारा यहाँ आएगा तो क्या होगा? एक रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में से कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सारे ये आर्मेचर के सीरीज में लगे हुए हैं। देखो ध्यान से देखो, ये चीज देखने वाली है। ये यहाँ से ए से पॉइंट गया हमारा ग्रीन कलर में और यहाँ आ गया, और ये सारे रेजिस्टेंस ये देखो लगे हुए हैं सीरीज में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है जहाँ ऑफ लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे है तो सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर की सीरीज में है, यानी कि आर्मेचर में करंट ज्यादा ना आ जाए। क्योंकि मैंने फार्मूले के साथ लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आर्मेचर की करंट लगभग 0 ही होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब तक इसमें बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तब तक आर्मेचर करंट इसमें फ्लो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज में लगे हुए सारे रेजिस्टेंस है ना। अब हम यहाँ पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे आने के बाद R1 एक रेजिस्टेंस सीरीज से, आर्मेचर की सीरीज से बाहर हो जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पांचों के पांचों रेजिस्टेंस बाहर हो जाएंगे और इस आर्मेचर को जो सप्लाई है वो डायरेक्ट मिलेगी। ये देखो यहाँ से गई, ये सीरीज ओवरलोड कॉइल में होती हुई यहाँ गई, और ये मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, ये लास्ट पोजीशन में है हैंडल की, और यहाँ से सप्लाई हमारी देखो डायरेक्ट आ गई। हो गया सर्किट पूरा। फिर देखो ये गई सप्लाई कॉइल में होती हुई हैंडल पे गई, और हैंडल से आपकी इधर आ गई, क्योंकि हैंडल ऑन पोजीशन में यहाँ ना होकर के इधर हो जाएगा। तो डॉट डॉट करके मैंने दिखाया गया है। इसमें ये एक स्प्रिंग होता है जो ओवरलोड पोजीशन में या लाइट भागने की पोजीशन में क्या होगा, ये हैंडल स्प्रिंग की वजह से एकदम ऑफ पोजीशन पे आ जाता है, और लाइट अगर दोबारा आएगी भी तो ये हमारी मोटर नहीं चलती है। ओके, अब ये देखो, ये जो लगा हुआ है रेड कलर की, ये कॉपर की एक स्ट्रिप होती है। इसका क्या काम है? ये हैंडल इससे हमेशा टच में रहता है,
हैंडल, ये जो हमारे रेजिस्टेंस हैं ये तो बाहर निकलते रहेंगे, लेकिन इससे संपर्क इसका हैंडल का बना रहेगा। इसकी क्या वजह है, ये देखो सप्लाई हमारी यहाँ से गई पॉजिटिव एंड हैंडल में होती हुई यहाँ आ गई, और ये स्ट्रिप के माध्यम से ये आ गई यहाँ पे। ये हमारी गई सप्लाई किसको, नो वोल्ट कॉइल के लिए, और कॉइल से निकल के ये आ गई आपकी फील्ड कॉइल के सीरीज में। ठीक है, किसकी सीरीज में आ गई, फील्ड कॉइल के सीरीज में ये यहाँ पे आ जाती है। और इस कॉइल के दोनों टर्मिनल इनकमिंग और आउटगोइंग, ये देखो कॉइल के तार यहाँ लगे और कॉइल का ये बाहर वाला हिस्सा है, ये जो डॉट डॉट करके दिखाया मैंने, ये यहाँ पे आकर के लग जाते हैं। ये ओवरलोड कॉइल है। जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड ज्यादा करंट ले लेती है, मोटर पे ज्यादा लोड डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो कॉइल है इसमें करंट ज्यादा फ्लो होने लगती है, क्योंकि मेन लाइन के सीरीज में कॉइल लगी हुई है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, जब करंट बढ़ती है तो हमारा फ्लक्स भी बढ़ जाता है, किसी भी कॉइल का फ्लक्स हो। तो करंट ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा का मतलब ये है मैग्नेट ज्यादा, यानी ज्यादा उसके अंदर चुभकर टुकड़ा आ जाएंगे, यानी कि मैग्नेट की पावर बढ़ जाएगी। जब मैग्नेट पावर बढ़ेगी तो ये जो लीवर है, इसके ऊपर मैंने ऊपर ट्रायंगल बना रखा है ब्लैक कलर का, ये ऊपर को उठ जाएगा। और उठने के बाद क्या होगा, ये जो दो पॉइंट हैं ग्रीन कलर में दिखाया मैं डॉट डॉट करके, इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देगा ये। अब इससे क्या फायदा होगा, ये दोनों पॉइंट कहां से आ रहे हैं, कॉइल के एक सिरे से और दूसरा दूसरे सिरे से। जब दोनों सिरे शॉर्ट हो गए, इसका मतलब कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी कि वो अब कोई चुंबक नहीं बनाएगी। जब मैग्नेट ही नहीं बनेगी तो ये क्या होता है, इस लीवर को, ये जो लीवर यहाँ पे था स्टार्ट पोजीशन में, रनिंग पोजीशन में, तो वो उसको छोड़ देगी और लीवर इस स्प्रिंग के माध्यम से वापस ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलोड कॉइल का काम और एनवीसी नो बोल्ट कॉइल का काम, नो बोल्ट कॉइल का काम है इस हैंडल को रनिंग पोजीशन में एक जगह चिपका के रखना। ठीक है, और जब भी कोई लगे परेशानी तो इसको छोड़ देना। ये जब भी कभी अगर मोटर आपकी हाई करंट ले रही है तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये हैंडल को छोड़ देगी। ये जो बना हुआ है ब्लू कलर का, यही सॉफ्ट आयरन का एक पीस लगा होता है, ताकि इससे अच्छी तरीके से हैंडल हमारा चिपक सके। ठीक है, अब मेरे को लगता नहीं है इसमें कुछ आपको बताने के लिए है ना। मैं बस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये एनबीसी नो वोल्ट कॉइल है, ये ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड वाली पोजीशन में मोटर में जब ज्यादा लोड पड़ता है तो ये इसको ट्रिप कर देती है, यानी कि उस कॉइल के दोनों टर्मिनल शॉर्ट करेगी, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ये मैग्नेट हमारी क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा था 3 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी 4 पॉइंट स्टार्टर। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, और तब तक हमारी नमस्कार।